हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू निम्बस करियर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर सौरभ ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट टू डी ट्रिपल एस पी पीजीटी बायोलॉजी का पेपर। तो अगर आपने शिफ्ट वन का पेपर नहीं देख रखा है, आपको हमारे चैनल पे डी ट्रिपल एस पी शिफ्ट वन का पेपर भी डिटेल्ड में हर एक ऑप्शन के साथ आपको एक्सप्लेन्ड पेपर वहां पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम शिफ्ट टू का पेपर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो इस पेपर की बात की जाए शिफ्ट टू की, तो दिस पेपर वाज कंपैरेटिवली ऑन द इजियर साइड। दिस पेपर वाज कंपैरेटिवली इजियर साइड। अगर मैं शिफ्ट वन के साथ इसको कंपेयर करूं, शिफ्ट टू में अगर मैंने जैसा जहां तक देखा, ये जो पेपर है हमारा, इट वाज मोर अबाउट द फैक्चुअल नॉलेज। जो हमारे पास पेपर वन था, दैट वाज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स conceptual knowledge, and that is why we have normalization. तो डजेंट इफेक्ट बेटा। तो चलिए आज की इस वीडियो को, प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखेंगे ध्यान से। पूछ रहा है आपसे, क्या पूछता है आपसे यहाँ पे, द एवोल्यूशन ऑफ क्यूटिकल। द एवोल्यूशन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकली बेसिकली क्या होता है हमारे पास? क्यूटिकल इज द, हमारे पास जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन रहती है, दैट इज एपिडर्मिस, उसी की एक टाइप से ये है। गेमिटो गेमिटेंजिया एंड एम्ब्रियो मार्क्स द एमर्जेंस ऑफ विच ग्रुप। ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास क्यूटिकल, गेमिटेंजिया जो कि गेमीट्स कैरी करेंगे, एंड एम्ब्रियो किसकी एमर्जेंस मार्क कर रहा है। अब अगर ये इन चीजों को ध्यान से देखा जाए, क्यूटिकल, गेमिटेंजिया एंड एम्ब्रियो, ये हमारे पास ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलेंगी। हाँ जी, ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पास टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलेंगी। टेरिडोफाइट्स के अलावा सर हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलेंगी। जिम्नोस्पर्म्स में के बाद आपके पास एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को मिलेंगी। इन सभी क्लासेस में देखने को मिलती है। तो अगर मैं इसको ब्रायोफाइट्स ओनली यहाँ पे टिक करूं, तो हमारे पास तो गलत हो जाएगा, बिकॉज टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स में भी इनको गिना जाता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे एंजियोस्पर्म टिक करूं मैं तो भी हमारे पास गलत ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर रहेगा दैट विल बी एम्ब्रियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स क्यों नहीं? क्योंकि ट्रैकियोफाइट्स में हमारे पास ब्रायोफाइट्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हमारे पास, जैसा कि हम सभी को पता है, ब्रायोफाइट्स आपके पास वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स लैक करते हैं। देयरफॉर ट्रैकियोफाइट्स यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन, एम्ब्रियोफाइट्स, जिसमें हमारे पास ब्रायोफाइट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स भी आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स भी आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा हमारा, दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे ध्यान से। इन कोकोनट, नारियल के बीच में, विच पार्ट ऑफ द पेरिकार्प इज फाइब्रस। फाइब्रस मतलब, फाइब्रस जो बेसिकली आपसे बात कर रहा है, अगर आपने नारियल खा रखा है, जो बाहर वाली ब्राउन लेयर होती है, वो उसकी बात कर रहा है। तो विच पार्ट ऑफ दिस इज, इसके लिए आपको पता होना चाहिए विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज एडिबल। हमारे पास पता है सीड की 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोकार्प, एंडोकार्प एंड मीजोकार्प। उसमें से कोकोनट की जो एडिबल लेयर होती है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है, देखेंगे यहाँ पे आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ये आपके पास एक्सोकार्प है, जो हमारे पास बेसिकली, जिसको हम छील के बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसको हम छील के बाहर कर देते हैं, एक्सोकार्प। ये आपका स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का होता है। अगर बात की जाए इसके एंडोकार्प की, तो एंडोकार्प हमारे पास लिक्विड होता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म्स द, जिसकी बात की जाए, कच्चे नारियल की बात की जाए, तो इसमें आपका जो एंडोकार्प रहता है, दैट विल बी एंडोस्पर्म, जो इट इज मेड अप ऑफ एंडोस्पर्म। हाँ जी, लिक्विड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड जिसकी प्लॉइडी रहती है। बात की जाए इसके जो मीजोकार्प है, ये हमारे पास फ्लैशी रहता है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लैशी रहता है, जिसको हम खाते भी हैं नारियल में बेसिकली। तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं, ये जो आउटर लेयर है, ये किससे बनी हुई है? तो ये सर बनी है किससे सर? मीजोकार्प से। तो आंसर देखेंगे इस पे यहाँ पे, तो आपका आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन, मीजोकार्प। ठीक है, विच पार्ट इज फाइब्रस, दैट इज मीजो। विच पार्ट ऑफ पेरिकार्प पूछ रखा है, अगर इसने पेरिकार्प पूछ रखा है, देखिए, तो पेरिकार्प की अगर बात की जाए, तो पेरिकार्प में हमारे पास जो ये रहेगा, दैट विल बी मीजोकार्प। ठीक है, चलिए अगला सवाल। व्हाट ट्रिगर्स द ओपनिंग ऑफ आर्किगोनियल नेक इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के में आपसे पूछ रहा है, फ्यूनेरिया हमारे पास क्या है? फ्यूनेरिया इज अ मॉस। फ्यूनेरिया इज अ सर मॉस। मॉस आर इंक्लूडेड अंडर ब्रायोफाइट्स। एंड फ्यूनेरिया की बात की जाए, तो फ्यूनेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर पीट मॉस। फ्यूनेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज
पीट मॉस, हाँ जी, इसको पैकेजिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि जब आपको स्पर्म एंट्री होनी होती है तो वो किस प्रकार से होती है, कौन से टाइप से होती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपके पास, swelling and disintegration of the neck canal cells. Yes sir, this is the absolutely the correct option because जिस टाइम पे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो इसके अंदर जो स्वेलिंग होती है, जो नेक सेल्स होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेक कैनाल सेल्स, वहां पे आपके पास ओपनिंग जनरेट हो जाती है विच अल्टीमेटली अट्रैक्ट्स। ठीक है, बेसिकली अगर बात की जाए केमिकल अट्रैक्शन बाय सेक्रेशन ऑफ सुक्रोज, नहीं, सुक्रोज का क्या लेना देना, सुक्रोज तो एक शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिकल प्रेशर फ्रॉम द पैराफाइसिस, नहीं, एंड एक्सपोजर टू लाइट, लाइट का रिप्रोडक्शन के साथ क्या लेना देना। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखेंगे ढंग से, पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल म्यूजियम। हाँ जी, म्यूजियम की कौन सी सिग्निफिकेंस नहीं है, बेसिकली आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूजियम। देखते हैं पहला, दे एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक, आपके पास नॉलेज का भंडार होते हैं हमारे पास म्यूजियम, तभी तो हम म्यूजियम विजिट करते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंडेमिक स्पीसीज विद द प्रोटेक्टेड एरिया। अब पहली ग्लांस में, फर्स्ट ग्लांस में हमारे को ये स्टेटमेंट सही लगेगी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ग्लांस में हमारे को ये स्टेटमेंट सही लगेगी, बट अगर मैं इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ूं तो आपसे देख रखा है यहां पे लिविंग एंडेमिक स्पीसीज, बट म्यूजियम में तो लिविंग चीजें स्टोर ही नहीं की जाती। लिविंग चीजें कहां स्टोर की जाती हैं सर, जूज में, बोटेनिकल गार्डन्स में। म्यूजियम में तो बेसिकली हमारे पास क्या रहता है, स्टफ्ड टॉयज रहते हैं, स्टफ्ड टॉयज भी नहीं बोलूंगा, स्टफ्ड हमारे पास ये रहते हैं, स्कल्पचर्स रहते हैं। उसके बाद आपके पास और क्या क्या रहता है म्यूजियम में, पेंटिंग्स रहती हैं, हर्बेरियम्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिविंग एंडेमिक स्पीसीज तो रहेंगी ही नहीं। ठीक है, लिविंग एंडेमिक स्पीसीज आपके पास म्यूजियम में नहीं पाई जाती, तो आंसर इसका ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, यानी कि आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। दे प्रिजर्व साइंटिफिक हेरिटेज, बिल्कुल सही। दे इंस्पायर फ्यूचर साइंटिस्ट बाय इंटरेक्टिव इनहिबिशन, हाँ जी, ये भी सही बोल रहे हैं। ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट्स में से आपके पास जो बी स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहां पे आपके पास लिविंग एंडेमिक स्पीसीज नहीं पाई जाती म्यूजियम। इसलिए बायोलॉजी में आपके पास हर एक स्टेटमेंट, बिकॉज एक स्टेटमेंट भी अगर ऊपर नीचे होगी, उसने वहां पे करेक्ट का इनकरेक्ट भी दे दिया, आई एन भी लगा दिया ना, तो आपको क्वेश्चन वापस से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द फ्लोएम ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। फ्लोएम ऑफ मोनोकॉट स्टेम, अब मोनोकॉट स्टेम की बात हो रही है, दैट मीन्स उसमें हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, कॉर्क कैम्बियम का लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम वाला कोई ऑप्शन है नहीं है, चलो ठीक है, बट उसके बाद अलावा हमारे पास उसमें फ्लोएम की बात की जा रही है। फ्लोएम के 5 पार्ट्स है, कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम कॉलेनकाइमा एज वेल एज फ्लोएम फाइबर्स। हाँ जी, बट बात की जाए मोनोकॉट स्टेम की तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 चीजें पाई जाती हैं, दैट इज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो पहला ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि ओनली सीव ट्यूब्स दे रखा है, दूसरा भी नहीं है, ओनली कंपेनियन सेल्स दे रखा है। इसका ऑप्शन है दैट इज सी, बिकॉज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ओनली, बिकॉज इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा हमारे पास एब्सेंट रहता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होगा, पैरेन्काइमा है तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या होगा सर, स्टोरेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, एक स्टूडेंट आया आपके पास और उसने ये चित्र ड्रॉ कर दिया आपके सामने, और इस चित्र, ये 2 चित्र हैं, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। इन दोनों चित्र में आपके पास बोल रहा है सर मैंने ये बनाई है किसकी, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का चित्र बनाया है। तो आपसे पूछ रखा है कि कौन सी डायग्राम सही है, क्या चित्र ए सही है या चित्र बी सही है, जल्दी से बताएंगे, चित्र ए सही है या चित्र बी सही है। बात की जाए हमारे पास रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो रेसिमोस में हमें पता है, तो इसके हिसाब से रेसिमोस के हिसाब से हमारे पास चित्र ए सही है। चित्र ए सही है और चित्र बी गलत क्यों है, बिकॉज चित्र बी है हमारे पास किसका सर, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का। ये किसका है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का। कैसे पता चला, बिकॉज यहां पे हमारे पास जो सक्सेशन रहता है दैट इज इन द एक्रोपीटल ऑर्डर, और यहां पे हमारे पास सक्सेशन रहता है दैट इज इन द बेसिपिटल ऑर्डर। इसके अलावा
जो हमारे पास फ्लावर्स रहते हैं इसमें दैट इज टर्मिनल पोजीशन, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होते, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे ग्रोथ हमारे पास अनलिमिटेड रहेगी, यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली आप देखो ना, इसको आपने एक्सियल पोजीशन पे तो फ्लावर लगा दिया, तो ग्रोथ कहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ पे तो एपिकल मेरिस्टेम आनी थी, ठीक है। तो आंसर रहेगा, तो चित्र ए हमारे पास सही है, चित्र बी गलत है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा दैट इज ओनली डायग्राम ए, यानी कि बी ऑप्शन, क्योंकि बी डायग्राम तो हमारे पास किसकी है सर, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। मैच द फॉलोइंग, मिलान करने के लिए दिया, अभी कीजिए मिलान कीजिए भाई, जल्दी से मिलान करेंगे। किसका मिलान पूछ रखा है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है हमारे पास, हाँ जी हो गया मिलान, देखेंगे। साइथियम की बात की जाए तो इट इज फाउंड इन यूफॉर्बिया, ठीक है। ये तो उन्होंने डायरेक्टली मिलान दे रखा है, इसमें मिलान क्या करना, ये तो डायरेक्टली इन्होंने आंसर दे रखे हैं सीधे, हाँ जी ये तो इन्होंने डायरेक्टली आंसर दे रखे हैं, इन्होंने तो थोड़ी तो मेहनत कर लिया करो, डी ट्रिपल एस पी वालों थोड़ी तो मेहनत कर लिया करो, यहाँ पे तुमने एटलीस्ट इसको ऊपर नीचे ही कर देते आंसर्स को। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, कौन सा ऐसा ऑप्शन, बी ऑप्शन। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, यार इतनी तो मेहनत कर लिया करो, हाँ जी। चलिए अगला सवाल, द एक्टिनोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर्स इज रिप्रेजेंटेड, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि बेसिकली आपसे बात कर रहा है यहाँ पे किसकी सर, रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री जहां पे फ्लावर को आप किसी भी तरीके से दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, आप जिस मर्जी प्लेन से लेके आए, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ वन प्लेन से आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। तो उसका साइन पूछ रखा है, तो ये है हमारे पास जाइगोमॉर्फिक का साइन, यानी कि बायलेटरल सिमेट्री का, यानी कि जाइगोमॉर्फिक का। तो एक्टिनोमॉर्फिक का कौन सा होगा सर, डी ऑप्शन। ए हमारे पास हर्मेफ्रोडाइट प्लांट का साइन है, एज वेल एज सी हमारे पास किसका, सिर्फ मेल का है, ठीक है। चलिए साइंस पूछ रखे हैं बेसिकली यहाँ पे, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगला सवाल, द वैक्सी इम्परमेबल वाटर इम्परमेबल मटेरियल फाउंड इन एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट। आपके सामने आपकी मदद के लिए हमने एनाटॉमी से इसका चित्र उठाया है, और देखेंगे यहाँ पे डाइकॉट रूट में आपके पास जो एंडोडर्मिस है, इसके पास आपके पास क्या पाया जा रहा है, इसके पास पाया जा रहा है सर हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, हाँ जी। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में अगर आपको वाटर इम्परमेबिलिटी चाहिए, वाटर इम्परमेबिलिटी चाहिए, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप सेलुलोज इस्तेमाल करेंगे, क्या आप क्यूटेन इस्तेमाल करेंगे, लिग्निन इस्तेमाल करेंगे, या सुब्रिन इस्तेमाल करेंगे। एंड हमें पता है इट इज, हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज प्रेजेंट होती है सर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास सुब्रिन, बिकॉज सेल्यूलोज तो हमारे पास कहाँ पाया जाएगा सर, सेल्यूलोज पाया जाएगा सेल वॉल में, ठीक है। सेल वॉल के पास आपके पास सेल्यूलोज पाया जाएगा, ठीक है। तो सुब्रिन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ये आपके पास हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती है, और इसके अंदर आपके पास वाटर एंटर नहीं कर सकता, इट इज वाटर इम्परमेबल, ठीक है। चलिए अगला सवाल, which of the following genera of pteridophytes is heterosporous, heterosporous नाम बोल रहे हैं इसका, हिट्रो मतलब टू डिफरेंट, स्पोरस मींस स्पोर्स, टू डिफरेंट स्पोर्स, मेल एंड फीमेल, टू डिफरेंट स्पोर्स किसमें पाए जाते हैं। अब हमें पता है मैक्सिमम ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मैक्सिमम ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, बट सेल्विनिया एंड सिलेजिनेला, सेल्विनिया एंड सिलेजिनेला आर हिट्रोस्पोरस। तो आंसर है इसमें से कोई, अब लाइकोपोडियम ये रहा सर बी ऑप्शन, सेल्विनिया। सेल्विनिया के अलावा अगर सिलेजिनेला भी दिया होता दैट वुड हैव बीन, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पार्ट ए में भी आपका पूछा गया था, दैट मींस इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, हाँ जी फिर से पूछ लिया, मिलान कीजिए सब एरियल मॉडिफिकेशन की,
मिलान करने के लिए आपसे वापस क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मैच द फॉलोइंग, द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम विद इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन, रनर्स, सकर्स, ऑफसेट एंड स्टोलॉन्स आपसे पूछे गए। स्टोलॉन्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पार्ट 1 में भी पूछा गया है, ठीक है, स्टोलॉन्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पे आपसे मिलान करने के लिए दिया, वहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो रनर्स तो बेसिकली फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा, सकर्स का सेकंड रहेगा, ऑफसेट हमारे पास थर्ड एंड स्टोलोन फर्स्ट। यार ये लगता है डी ट्रिपल एस पी वाले मेहनत नहीं करना चाहते ऑप्शन शफल करने में, यार थोड़ा तो ऊपर नीचे कर लिया करो। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, ये क्या मजाक है। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विच क्लास ऑफ कॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन ऑफ द लार्वा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कॉर्डेट्स में हमारे पास नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली टेल। कई बार आपसे टेल में पूछ लेगा, कई बार पूछ लेगा कि हेड में भी होगी। अब यहाँ पे अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखी है मेरी, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि इसको कैसे याद किया जाए। सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफेलोमेगेली, सिफेलोमेगेली जो आपका हेड बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, एलियन की तरह, दैट इज कॉल्ड एज सिफेलोमेगेली। तो सिफेलो बेसिकली आपके पास हेड से रिलेटेड है, सिफेलो इज मेड अप ऑफ वर्ड इज रिलेटेड टू हेड। तो सिफेलोकॉर्डेटा में बेसिकली आपके पास क्या रहेगा, जो नोटोकॉर्ड रहेगी, इट विल परसिस्ट इन हेड एज वेल एज टेल एंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम, हेड एंड टेल एंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम। बेसिकली बात की जाए हमारे पास यूरोकॉर्डेटा में, तो यूरोकॉर्डेटा में आपके पास जो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, एंड वर्टिब्रेटा में दिस टेल, दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा तक को तो ये लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, मैच द फॉलोइंग, ये आपके मैच द फॉलोइंग नहीं छोड़ेंगे, हाँ जी, मिलान करने के लिए आज मिलान करके रहेंगे भाई। चलिए मिलान कीजिए फिर जल्दी से, एटलीस्ट यहाँ पे इन्होंने शफलिंग तो की है, शुक्र मनाइए, यहाँ पे इन्होंने शफलिंग तो की है भाई। बताएंगे ग्रुप 1 में आते हैं हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ग्रुप 2 में आते हैं हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 3 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड ग्रुप 4 में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, हाँ जी, सेकंड ऑप्शन शुड बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यार फिर से मैच द फॉलोइंग दे दिया, लीफ एपेक्स मॉडिफाइड इनटू स्टेम, तो बेसिकली आपसे किसकी मॉडिफिकेशन पूछ रखी है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया, पिछले क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पूछ लिया गया था, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लीफ एपेक्स मॉडिफाइड इनटू स्पेन, हाँ जी, स्पाइन्स बेसिकली आपके पास किसके लिए होती हैं, ताकि आप ग्रेजिंग एनिमल्स से प्लांट को बचा सकें। किस में पाई जाती हैं, यक्का में पाई जाती हैं। लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ये हमारे पास लेथ्रियस में पाई जाती हैं। लीफ मॉडिफाइड इनटू, लीफ एपेक्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, दैट इज, एंड ओपनशिया, ओपनशिया देखा है आप लोगों ने, बेसिकली कैक्टस की तरह होता है, बेसिकली डेजर्ट प्लांट्स में पाया जाता है। एंड यहाँ पे ग्रेजिंग, सिंस वाटर इज अ स्कैरसिटी, तो इन प्लांट्स के पास आपके पास दिस होल एंटायर लीफ है, इट इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ताकि उसको ग्रेजिंग एनिमल्स खा ना सके, ठीक है। तो इधर भी इन्होंने, हमारे डी ट्रिपल एस पी वालों ने ऐसा नहीं कि शफलिंग कर दें हम, तो डायरेक्टली आंसर दे रखे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, है कोई ऐसा ऑप्शन, ये लो सर सेकंड ऑप्शन, हाँ जी। चलिए अगला सवाल, इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द रिलेटिव लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब फॉर एग्जांपल बात की जाए हमारे पास एल्गी की, तो उसके पास हमारे पास जो मेजर डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल रहता है दैट इज हैप्लॉइड फेज,
ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो फॉलो करती है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात की जाए, दे फॉलो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वेयरएज जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात की जाए, वो हमारे पास कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं सर? दैट इज वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। तो बेसिकली मतलब क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सी स्पीसीज हैप्लॉइड रहेगी, किसका लाइफ साइकिल डिप्लॉयड रहेगा, किसका हैप्लोडिप्लॉन्टिक रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दैट इज ऑन द टाइप ऑफ प्लांट ग्रुप। हाँ जी, सी ऑप्शन, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एल्गी आपके पास हैप्लॉन्टिक है, आपके पास जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, वेयरएज जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हमारे पास डिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द बेसिकली द प्लांट ग्रुप, नथिंग एल्स। चलिए अगला सवाल। इन प्लांट्स शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द टू मेन फेजेस आर डैश। हाँ जी, मेन फेजेस बताएंगे कौन कौन से, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में अभी हमने डिस्कस किया। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में, हैप्लॉन्टिक में हमारे पास जो मेन आपकी रहती है दैट इज गेमिटोफाइट, वेयरएज आपके पास जो डिप्लॉन्टिक में रहती है मेन दैट इज स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, तो आंसर है कोई ऐसा? अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या रहेगा, देखो इस चीज को समझो अच्छे से। जो हमारे पास एल्गी होती है दैट इज मेन प्लांट बॉडी, उसकी हैप्लॉइड रहती है, और मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड रहेगी, दैट मींस इट विल बी गेमिटोफाइट, क्योंकि गेमीट से हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, गेमीट से हैप्लॉइड होंगे, तो हैप्लॉइड गेमिटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है, गेमिटोफाइट हमारा डिप्लॉइड कभी नहीं जाए, क्योंकि गेमीट है अल्टीमेटली, उसको फ्यूज करना है। ठीक है, गेमीट को समझो, गेमीट अगर फ्यूज करेगा तभी तो आपके पास जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड रहता है, जाइगोट हैप्लॉइड नहीं होता है कभी भी। इस चीज को दिमाग को में गांठ बांध दो कि जाइगोट कभी भी हैप्लॉइड नहीं होगा। तो आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। चलिए अगला सवाल। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, फूल वाले पौधों की कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? Ovules are produced in specialized structures but are not enclosed by ovary wall. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बी ऑप्शन, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, यस सर दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है तभी तो वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है, इसी से हमारे पास ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म से ही हमारे पास क्या बनता है सर? एंडोस्पर्म बनता है। हाँ जी, विच इज ट्रिप्लॉइड 3n। डबल फर्टिलाइजेशन अगर आपने इवेंट अच्छे से पढ़ रखा है, वहां पे हमें पता है दो मेल गैमीट सेल्स होते हैं, आपके पास एग के साथ फ्यूज करता है, दूसरा आपके पास पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करके वो क्या बना देता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, हाँ जी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, दे बियर फ्लावर्स। हाँ जी सर, फ्लावर्स ही तो बियर करते हैं, सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स, तभी तो इनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। हाँ जी, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत होगी, क्यों? दे आर नॉट, दे आर लिखा यहाँ पे नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। अगर ओवरी वॉल ही नहीं होगी तो फ्रूट कहां से बनेगा? हाँ जी, ओवरी वॉल ही नहीं होगी तो फ्रूट कहां से बनेगा? आंसर रहेगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। हमारे से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी थी, तो आंसर रहेगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके पास हमारे पास ओवरी वॉल प्रेजेंट होती है। Calyx corolla androecium arise from below the ovary. This flower is described as dash. जब आपसे पास पूछ रखा है कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम आपके पास बिलो द ओवरी, दैट मींस इस केस में हमारे पास ओवरी कैसी होगी? बिलो द ओवरी। देखो इस चीज को समझो, यहां से बिलो द ओवरी, कोई चीज मेरे से नीचे से आ रही है दैट मींस आई एम सुपीरियर, कोई चीज मेरे नीचे से आ रही है दैट मींस आई एम सुपीरियर। तो ओवरी के नीचे से आ रही है दैट मींस ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर दैट मींस, अब देखो एलिमिनेशन ऑप्शन लगाऊंगा यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे ओवरी बिकम्स इंफीरियर, इंफीरियर वाले को तो कट डिस्कलेक्ट कर दो यहाँ से। क्यों? क्योंकि इंफीरियर वाले आपके पास कोई चीज अगर नीचे से राइज हो रही है दैट मींस ओवरी इज सुपीरियर, तो इंफीरियर ऑप्शन यहाँ से कर दो एलिमिनेट, बचे दो ऑप्शन, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस। तो ये आपके पास अगर हाइपोगाइनस को देखूं मैं तो इस कंडीशन को बोला जाता है हमारे पास दैट ओवरी इज सुपीरियर। एपिगाइनस में हमारे पास ओवरी कैसी रहती है सर? इंफीरियर। एपिगाइनस में हमारे पास ओवरी कैसी रहती है? इंफीरियर। तो आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज हाइपोगाइनस, दैट ओवरी इज सुपीरियर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड शोज रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड?
हाँ जी, इनमें से कौन सा एनिमल आपके पास हेमिकॉर्डेटा को बिलोंग करता है एंड शोज अ रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड। जिसने अगर +2 भी पढ़ रखी है ना अच्छे से, वो भी इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा, बिकॉज +2 में हमारे पास हेमिकॉर्डेटा का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो है बेलेनोग्लोसस। इसकी डायग्राम भी दे रखी है +2 की एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटीज अपना बेस मान के चलो। एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है, बार बार सिलेबस में भी मैंने एक ही चीज रिपीट की है, पहले एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी, देन सुपीरियर चीजें, देन आपकी ग्रेजुएशन, देन एमएससी की बुक्स। अगर आप एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ोगे तो ये इजी क्वेश्चन, बाकी ऑप्शन में तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आंसर आपके पास सामने है, बेलेनोग्लोसस एक ही ऑप्शन दे रखा है, एक ही एग्जांपल दे रखा है और एनसीईआरटी ने +2 की, तो पहले उसको पढ़िए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन की बुक्स पे जाइए, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा एंड शोज अ रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड, रूडिमेंट्री मतलब, ठीक है, दैट इज बेलेनोग्लोसस। अर्थवर्म तो हमारे पास किस में आ गया सर, एनालिडा में आ गया। प्रॉन हमारे पास किस में आ गया सर, आर्थ्रोपोडा में आ गया, ठीक है, क्लास इंसेक्टा में आ गया। तो यहां पे तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं। चलिए, द बोटेनिकल कलेक्शन एट इंडियन म्यूजियम कैलिकट इज मेंटेन्ड अंडर डैश। तो ये तो बेटा देखो डायरेक्टली फैक्चुअल आंसर पूछ लिया गया आपसे कि जो आपके पास बोटेनिकल गार्डन है इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में, कई बार इसकी लोकेशन पूछ लेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन कई बार यहीं से घुमा के पूछ लिया जाएगा कि बोटेनिकल कलेक्शन जो आपके पास इंडियन म्यूजियम की है वो कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। वो कौन मेंटेन करके रखता है, दैट इज मेंटेन्ड बाय बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बोटेनिकल गार्डन है तो कौन मेंटेन करके रखेगा, दैट विल बी मेंटेन्ड बाय बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल वालों को क्या लेना देना यहाँ पे, कल्चर का भी क्या लेना देना, फॉरेस्ट्री सर्च वालों का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, आंसर रहेगा दैट इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे हम, जहाँ पे हम अगले सेट के 20 क्वेश्चन करेंगे एंड सिमिलरली पिछली वीडियो की तरह इसके भी आगे 5 पार्ट्स रहेंगे। अगर हो सकेगा बीच वीडियो में किसी, मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा शॉर्टर ड्यूरेशन में करवा सकता हूँ, तो हम वहाँ पे 2 सेट साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।